3 टर्म जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करने की साजिश जिस भारतीय जनता पार्टी ने करी है, वो आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने की क्रेडिट ले रहे हैं। पुरस्कार को लोग ठुकरा देते। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है। उन्हें लोग चिल्ला लगा मझिया आइलो रेस ऐसे करके चिल्ला रहा था भी। शिबू सोरेन को तो बुढ़ापे में इन लोगों ने कितना कष्ट दिया, उनके बेटे को हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जिस पर कोई आरोप मैंने कोई आधार ही नहीं बनता, कोर्ट तो ये बोल दिया ना कि कोई आधार ही नहीं था इनका गिरफ्तारी। मतलब क्या लगता है कि भाजपा का यह जो कदम है, ये कदम जो देखा जा रहा है, वो झारखंड के जो बड़े आदिवासी वोटर हैं उसको बटोरने के लिए, उसको साधने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास है? जो भाजपा किस तरह मर्मांतक पीड़ा इन लोगों ने पहुंचाई है और अब ये क्रेडिट ले रहे हैं कि भाजपा के लोग भी खुलकर झामुमो पे वार नहीं कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी भाजपा को खुल के जो है सो उसके ऊपर वार नहीं कर रहे हैं। तो ये फ्रेंडली जो चल रहा है, इसके पीछे क्या है? झारखंड का गांधी है शिबू नहीं आंधी है, झारखंड का गांधी है। ये कहा कि शिबू सोरेन का गला भर आया, शिबू सोरेन का गला भर आया, आंखें पल भर के लिए डबडबा गई, चित्कार कर उठा हृदय, नहीं मां नहीं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समर शेष है अभी। बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार का कहना है कि यह निर्णय जो है, पद्म भूषण देने की जो निर्णय है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ के यह निर्णय लिया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बहुत सी बातों की चर्चा है और इन्हीं तमाम बिंदुओं पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए समर शेष किताब के लेखक विनोद कुमार जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिसोम गुरु शिबू सोरेन को बहुत ही करीब से जानते हैं और उनके साथ रहे भी हैं और उनके ऊपर कई लेख भी लिखे हुए हैं। रेड जोन भी इनकी किताब है जो आप पढ़ सकते हैं, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जो आंदोलन है उस पर लिखी गई है। हम सीधे तौर से समझते हैं कि दादा, आपने जो है अपने लेख में लिखा है कि जिस भाजपा ने गुरुजी पर हत्या का आरोप लगाया था, वही अब पद्म भूषण देने की क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ भाई, ये तो देखिए, कोई भी सरकार सत्ता में आती है और अपने हिसाब से आजकल पुरस्कार देना जो है एकदम राजनीति का हिस्सा है और इसके ढेरों उदाहरण हैं। खास करके इधर जो भाजपा दे रही है चुन चुन कर ऐसे लोगों को। अब वो बहुत कुछ कर, जैसे एक तो खुला हुआ चीज दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर बहुत तरह की बातें कही जाती हैं और भाजपा कहती है, लेकिन बिरसा की जो मूल जो लड़ाई था, जो संघर्ष था, जल जंगल जमीन, उसकी लूट कैसे भाजपा कर रही है और कारपोरेट को औने पौने दाम में देने की कोशिश में लगी रहती है, किसी से छुपा नहीं है। तो इस जो पद्म भूषण दिया गया है, इसके बारे में तो सबसे पहले कह दें कि जो ये सर्वोच्च अवार्ड नहीं है इस तरह का, जो इसके कई श्रेणियां हैं, उसमें ये थोड़े निम्न श्रेणी का ही, नीचे श्रेणी का ही अवार्ड है। गुरुजी किसी भी पुरस्कार के ये मैंने मोहताज नहीं है और गुरुजी को जनता के हृदय में बसे हुए हैं। वो तो जैसे गांधी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, तो गांधी का ही एक रूप, उनको एक जमाने में एक नारा भी प्रचलित था कि झारखंड का गांधी है शिबू नहीं आंधी है, झारखंड का गांधी है, ये कहा जाता था। इसलिए शिबू सोरेन किसी
पुरस्कार के मोहताज नहीं है। और भाजपा वो देकर कोई भी ये दावा करे, और वैसा दावा किया जा रहा है उनके जो समर्थक हैं, चाहे कई लोग, कि हम लोग ही ऐसा कर सकते हैं, हम लोग भेदभाव को छोड़ करके और चुन चुन कर लोगों को जो है। लेकिन उसमें यही है कि जो सच है वो सामने आ ही जाता है। जैसे हम कैसे भूल सकते हैं कि शिबू सोरेन पर हत्या जैसे, अपने ही सचिव की हत्या करने का गंभीर आरोप इन्होंने भाजपा शासन में शुरू हुआ था। पहली बार सत्ता में आई वाजपेयी जी सत्ता में आए और आडवाणी वो गृह मंत्री बने। हाँ। और उसी समय जांच प्रक्रिया रीओपन किया गया। शशिनाथ झा का केस जुड़ा हुआ है उस समय जब नरसिंह राव सरकार को विश्वास मत के हासिल करने के लिए, जिस प्रकरण में जो सांसद रिश्वतखोरी कांड बहुत नामी हुआ, 600 करोड़ 6 सांसद थे, झामुमो के 1-1 करोड़ देने की बात कही जाती थी। और वो, हालांकि वो मामला भी चला नहीं। तो वो आरोप लग रहा है कि अभी लोग, विशेषज्ञ भी कुछ कह रहे हैं कि देखिए, आलोचक कह रहे हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो उन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और 1994 की शायद बात है, जो शशिनाथ कथित सचिव थे, ये प्रूफ भी नहीं है कि उनके सचिव थे या नहीं थे, तो कथित सचिव कहा जाता था, जिनकी हत्या के उपरांत वो केस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल भी चला, और ट्रायल के बाद वो केस जो है सो ठंडे बस्ते में गई। फिर भाजपा की सरकार आई, फिर उसे उकेरा गया। पहले जो केस हुआ वो एक तरह से, पहला जो सुन लीजिए, वो सांसद रिश्वत कांड वाला मामला भी टाइम इस रूप में हुआ कि संसद के अंदर की बातों पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने या कोई भी कार्रवाई करने से इनकार किया। कहा गया हम लोग इसको सुनवाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से क्लाइमेक्स पर है भ्रष्टाचार, एक सांसद को बनाने और खरीदने में 100 करोड़ रुपया जहां खर्च हो रहा है, वहां मजाक ही लगता है वो 6 करोड़ का वो आरोप। और वो भी कितना सही है कितना गलत है ये बात छोड़िए। तो लेकिन हाँ, चूंकि बात तो सीधे है कि कानून सम्मत होना चाहिए, या यदि वास्तव में उसमें सजा या कुछ ऐसा होता, उसमें भी वो कोर्ट में चला ही नहीं मामला। अब रहा ये, उसी के जस्ट बाद ये शुरू हुआ था, उसी के जस्ट बाद उनके निजी जो सचिव कहे जाते हैं वो गायब हो गए। और उसके बाद बहुत तरह का हुआ, गुमशुदगी का पहले तो हुआ, और उस पर करके वो केस अंत में क्लोजर में रख दिया गया, खत्म हो गया कि नहीं पता नहीं चल रहा है या ये। और उसमें तो शायद डीएनए टेस्ट भी हुआ था। नहीं, वो बाद की बात है, पहले तो वो हो गया। हाँ, वो तो क्लोजर रिपोर्ट आ गया, मैंने कह दिया गया कि वो केस को फाइल को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जैसे ये लोग सत्ता में आए, वाजपेयी जी और आडवाणी जी, एकदम उनको लगता कि झारखंड में या आदिवासियों के बीच जब तक शिबू सोरेन है महानायक के रूप में, तब तक उनकी चले उलेगी नहीं। इसलिए प्लान्ड वे में उनके खिलाफ मैंने एक केस खड़ा किया गया। और खड़ा मतलब ये खड़ा क्या किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा केस करवाया गया कि इस मामले को रीओपन किया जाए, रीओपन हो गया। और उसके बाद एक उसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई, और जांच के क्रम में ही, उसी क्रम में वो भी मामला कहाँ तक चलता, लेकिन इत्तेफाक से उसी समय पिस्का मोड़ से में एक लाश की बरामदगी की बात या होने की बात उन तक पहुंचा दी गई, कैसे हो जैसे भी हो। और वहां जो सीबीआई का जो अफसर, जो जांच का जो अफसर था, जो बनाया गया था जांच के लिए, इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को पुलिस विभाग से ले जाया गया था वहां। तो वो जब जांच करने के लिए आए, आ चुके सब लोग जानता ही था, उनको बताया ही गया था, तो एकदम सीधे जाके वो जो सब कहाँ गड़ा हुआ उनको पहले से पता था सब कुछ, वहां जाके वो उसको खोला गया और उसको
और एक कहानी गढ़ी गई कि पिस्कामोर में कोई ये शायद वो जो कंकाल है वो शायद कोई अली नाम का व्यक्ति का था। मैं भी जो भी हो मैंने उसमें कहानी यही करा गया कि वहाँ पिस्कामोर में चाहे वहाँ कोई फुटबॉल मैच होने वाला था, उसी में दरमियान ये लोग वहाँ जमा हुए थे और उसी क्रम में उसकी हत्या कर दी गई और लाश को वहाँ और उसमें मेहता जी नंदकिशोर मेहता के घर पर ये सब हुआ तो उनको पकड़ा गया, उसको अभियुक्त बनाया गया और उनको फिर नहीं उसमें गिरफ्तारी तो कई लोगों की हो गई थी। एक झामुमो में और एक बनर्जी पुराने एक जो थे पदाधिकारी बूढ़े देहांत हो गया उनका, वो तो सारे लोगों को पकड़ा गया बाद में। तो वहां जाके सर निकाला गया, सर निकालने के बाद वो लेकिन अंत तक वो ये साबित है क्योंकि अंत में जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था चाहे नंदकिशोर मेहता वगैरह ने यही चैलेंज किया कि शशिनाथ झा का है ही नहीं, इस सब दूसरे का है, किसका है इसका पहले टेस्ट करा लीजिए। तो टेस्ट उसका कराया गया। पहले तो उनकी माँ थी शशिनाथ झा की, उनसे ब्लड डोनेट करने का कहा गया, अनुरोध किया गया। कोर्ट में बहुत ड्रामा हुआ, उनकी माँ नहीं देना चाहती थी लेकिन तब भी दी भी। तो माने उसके बाद और जहाँ फॉरेंसिक जो लैब कहलाता है वो साउथ का, वहाँ हड्डियों को भेजा गया। किसी तरह भी चाहते थे वो लोग कि प्रूफ हो जाए कि वो शशिनाथ झा का है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ। वो वहाँ पर कुछ ही दिन पहले एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई थी, एक प्रेम प्रसंग था और उसमें वो कहानी भी है इंटरेस्टिंग, लेकिन उसका अभी संदर्भ नहीं है। उसको मार के वहां दफनाया गया था और वहां के लोग, उसके माता पिता सारे लोग जिस दिन जिस निकाला गया मिट्टी खोद के उसी दिन, क्योंकि उसका जो बॉडी का पार्ट्स वगैरह तो गल ही गया होगा, लेकिन जूता वो पहने हुए था एकदम जो स्पोर्ट्स शू होता है, जीन्स का पैंट, हाथ में कड़ा, उस तरह का एक नया युवक जो होता है, उस शशिनाथ झा उस तरह का कपड़ा पहनता ही नहीं था। तो सारे लोग जान गए, समझ रहे थे। वहां के लोगों ने आंदोलन भी किया कि मेरा बेटा है, उसके परिजन और कि हमको लौटा दिया जाए। उसको नहीं दिया गया और उसके बाद सीबीआई उसको लेके चली गई और उसके बाद तो बहुत कोई ड्रामा हुआ। लेकिन अंतिम कहानी, अंतिम निष्कर्ष यही कि उसको ये लोग प्रूफ नहीं कर सके कि वो उसका है। वो जांच से सिद्ध नहीं हो पाया, सिद्ध नहीं हो पाया। मेहता जी को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट में बाद में ये होने लगा कि इसको स्पष्ट है इसी रूप में, लेकिन केस को खत्म किया जाए। तो उनको जिद किए रहे कि नहीं, आप साबित, इसको हम पूरी तरह निर्दोष होकर छूटेंगे हम। हाँ, अगर वो बैक हो जाते तो फिर क्या होता? उनको बहुत तरह का प्रलोभन उनको दिया गया। सीधा जो वो नंदकिशोर जिसे हमारी बातचीत हुई थी वो आए थे मेरे यहाँ, उनको प्रलोभन दिया गया। जैसे शैलेंद्र महतो है ना, उसको कहा है कि तुम आपको टिकट दे दिया जाएगा, ये वो, तो कैसे दीजिएगा? तो वो लोग हंस के बोला जैसे शैलेंद्र महतो को दिए हैं, इस तरह का। तो इस तरह की बातें भी हुई, बहुत तरह का दबाव भी दिया गया, लेकिन वो आदमी टूटा नहीं और अंत में वो प्रूफ नहीं हुआ। हालांकि वो प्रूफ नहीं होने के बाद भी उसके परिजन फिर बोले कि भैया अब तो हमको दे दो, अब तो साबित हो गया उसका नहीं है, तो हम अपने उस लड़के का अंतिम संस्कार कर पाए। तो लेकिन उनको वो गताल खाने में पड़ा होगा सीबीआई के, या उसका कोई होता होगा जहाँ जो चीजें रखी जाती होंगी, इस तरह की चीजें जाए, और वही पड़ा हुआ है। उस कहानी तो बहुत लंबी है, आपने लिखा भी है कि समर शेष है, समर शेष है। देखिए तो इसको इस तरह कंक्लूड कीजिए कि जो भाजपा एक एकदम भाजपा सरकार के समय में सत्ता में आते ही जो करती है केस, और वो लंबा चलता है, 1-2 वर्ष तक चलता है, 2-3 वर्ष तक चलता है, और अंत में ये उसके कारण से उस पर कई तरह का लगा भी, मंत्री पद गया, उन पर को जेल का हवा खाना पड़ा, सब कुछ हुआ। तो जो सरकार इतना गंजन उनका की है,
वो कि आपका ये जो भाजपा 2005 के इलेक्शन में शिबू सोरेन के साथ कैसा व्यवहार हुआ कोई जानता नहीं है क्या? दो आदमी हरिनारायण राय और एनोस एक्का दोनों भाजपा का समर्थन था। एनोस एक्का सब आप लोग कोई भी जान सकता है कि ईसाई जो आदिवासी है वो भाजपा को सपोर्ट करेगा किसी हालत में। भाजपा जिस तरह उसके खिलाफ नफरत फैलाती है, वो एनोस एक्का को, और हरिनारायण राय तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही आदमी था। टिकट उसको किसी कारण नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ा और जीत गया। और लेकिन दोनों इतना इस हद तक नहीं जाता है कि वो जाके भाजपा को सपोर्ट करता, लेकिन इन लोगों को एकदम बजाते। हरिनारायण राय को तो उठा के लाया गया, यहाँ रखा गया, और कौन लाया ये सब इतना हम नहीं बोलना चाहते हैं। जो अभी जो लोग हैं उसमें सब लोग तो वही थे, जितना राजनीतिक किरदार है वो सब अभी हैं और सब उस कहानी को जानते हैं। दादा वही चीज हम भी कह रहे हैं। वो दो आदमी को ले गए और अंत तक लेके राजस्थान ले गए सारे विधायकों की टीम के साथ। अच्छा। और ठीक शिबू सोरेन शपथ लेते हैं और शपथ लेने के तुरंत बाद ही वो और बंधु तिर्की दौड़े गए हवाई अड्डा, क्योंकि वो लोग उड़ने वाला था। तो वो लोग जाकर हवाई अड्डा के अंदर वो जहाज को रोक के रखा गया था। वो जहाज में अंदर जाके झांके होके वो दोनों सड़क मार्ग से उनको कुछ लोग उठा के ले गए। मैंने सरकार गिरा दी। सरकार उसमें तुरंत नहीं गिरी। गुरुजी तो बन गए मुख्यमंत्री। 10 दिन के बाद हुआ बहुत विवाद उस समय हुआ, और तो हुआ कि फिर विश्वास मत हासिल करें। तो जिस दिन फ्लोर पर जब विश्वास मत हासिल करने वाले थे उसी दिन फिर वो लोग राजस्थान से सारे लोग अवतरित हुए यहाँ, और फ्लोर पर टेस्ट पर जाते उस समय तक बहुत सारी साजिश और हो चुकी थी। उसमें एक से एक दिग्गज लोग थे। क्या नाम था जो कई लोग, कोई हॉस्पिटल जाके बीमार हो गया, एक जोवा मांझी नाम है, उनका रास्ते में गाड़ी खराब हो गया, वोट देने नहीं आ सके। इस तरह का तमाशा हुआ करके गुरुजी से, माने गुरुजी को अपमानित करके एक तरह से, क्योंकि गुरुजी इस्तीफा देने नहीं वो कर रहे थे, नहीं देंगे हम, विश्वास मत मैंने फ्लोर पर गए ही नहीं। वहां से निकल के तो लेकिन उनको कहा गया कि जाके दीजिए इस्तीफा। सब लोग मान लिया कि जब देना ही है। गुरुजी गए और वहां जाके मैंने मतलब शुरू से अगर देखा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक है शिबू सोरेन, उनको उनके कद को, उनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करने के लिए 90 जैसे शशिनाथ झा केस, उस केस से ही उसी समय खत्म हो गया रहता अगर नंदकिशोर मेहता अगर अडिग नहीं रहता। नंबर 1। नंबर 2, 2005 की जो बात कर रहे हैं कि उस समय भी इनको पूरा अपमानित किया गया, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके संस्थापक। उस समय तो हम अपने पत्रकार थे और वहां पर हम कवर करने गए थे जब वहां पर ये लोग जा रहे थे इस्तीफा देने शाम में, और वहां जाते ही लोग चिल्ला मझिया आइलो रेस ऐसे करके चिल्ला रहा था भीड़ में से कुछ उस समय। 2005 उस दिन। और ये 2024 की अगर मैं बात करूं, जब हेमंत सोरेन जेल यात्रा उनको करना पड़ा, कोई कथित घोटाले को लेके बोला जा रहा था। हाँ, और उस समय अचानक चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन, सरकार में ये दामन थाम लेते हैं। उस समय तुरंत आके अगर वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते और नहीं होता तो क्या हो सकता था। तो समझिए कि एक तो शशिनाथ झा केस 2005 वाली केस की बात कर रहे हैं आप, और एक 2024 वाली बात। 3 टर्म जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करने की साजिश जिस भारतीय जनता पार्टी ने करी है, वो आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन को पद्मश्री अवार्ड देके क्रेडिट लेने की होड़ में है। वो उसी तरह है जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के कहने के लिए हो गया ना भाई कि हम एक आदिवासी को बना दिए। आदिवासी का सम्मान करना चाहते थे तो हसदेव का जंगल को बचाते, उसको कटने नहीं देते।
अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, अभी जैसे वेदांता के खिलाफ जो कंद आदिवासी लड़ते रहे हैं वहां पर नियमगिरी में, उसको कुचलने की जो तैयारी हो रही है, ये सब बंद कीजिए। तब लगेगा कि आप आदिवासी का सम्मान करते हैं, बिरसा का सम्मान करते हैं, शिबू सोरेन का सम्मान करते हैं। शिबू सोरेन को तो बुढ़ापे में इन लोगों ने कितना कष्ट दिया, उनके बेटे को हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जिस पर कोई आरोप माने कोई आधार ही नहीं बनता, कोर्ट तो ये बोल दिया ना कि कोई आधार ही नहीं था इनका गिरफ्तारी का, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी ठोस चीज के आप करके एक वृद्ध आदमी को, जिसका एक बेटा मर चुका हो और दूसरे बेटे को आप जेल भेज देते हैं। मैंने किस तरह मर्मांतक पीड़ा इन लोगों ने पहुंचाई है, और अब ये क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब क्या लगता है कि भाजपा का यह जो कदम है, जो ये कदम जो देखा जा रहा है, वो झारखंड के जो बड़े आदिवासी वोटर हैं उसको बटोरने के लिए, उसको साधने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास है? प्रयास तो जो है सो वो प्रयास तो है ही, लेकिन एक बात साफ है कि झारखंडी जनता इन सब बातों को अब काफी मेच्योर हो रही है और सब समझती है। इस टोटकों से इसको कोई लाभ होगा नहीं, अपना है ठीक है। और हाँ, ये बहुत अच्छा होता कि खैर उस बात का तो हो गया, लेकिन हाँ इस पुरस्कार को ये लोग ठुकरा देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना आदिवासी समाज ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा उस तरह का रिएक्ट नहीं करता है, मन में कोई गांठ उस तरह का नहीं बांधता है, उस सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है। ठीक है, भारत रत्न की भी मांग कर रहे हैं झामुमो के समर्थक जो है, बोल गुरु जी को भारत रत्न दिया जाए। नहीं, वही हम पहले क्या लगता है पहले आपने वो तो ये लोग नहीं देंगे। और वो एक दलित पिछड़ा आदिवासी समाज से आप जाकर लिस्ट सूची उलट के देख लीजिए कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार हो, चाहे पद्म विभूषण या पद्म भूषण या जैसे जो अवार्ड हैं, उसमें कितना दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक है, उसमें ज्यादातर सवर्ण जातियों के लोग रहते हैं, उन्हीं को मिलता है। इसलिए अंत में यही कहेंगे कि इसका भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। हाँ, उसका एक पाखंड जो है वो जरूर उजागर हो गया है। गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धा यदि उनकी रहती चाहे, तो जल जंगल जमीन का जो लूट मचाए हुए हैं और अभी भी जो हो रहा है, चाहे आगे निकट भविष्य में और आने वाला है, अभी तो ऊर्जा के नाम पर, माने पावर प्रोजेक्ट के नाम पर, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पर एक अलग तबाही झारखंड में आने वाली है। तो खैर वो कहानी फिर कभी, अभी इतना है। हाँ, अभी इतना ही। लेकिन एक चीज है, जाते जाते एक अंत सवाल कि जिस तरह से अभी झारखंड की राजनीति में एक फ्रेंडली जो चल रहा है, कह रहा है कि दोस्ताना वार चल रहा है, भाजपा के लोग भी खुलकर झामुमो पे वार नहीं कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी भाजपा को खुल के जो है सो उसके ऊपर वार नहीं कर रहे हैं। तो ये फ्रेंडली जो चल रहा है, इसके पीछे क्या है, थोड़ा दो लाइन में। ऐसा हम नहीं मानते हैं। फ्रेंडली चाहे झामुमो अच्छी तरह जानती है, हेमंत सोरेन इतने बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन भी वो भाजपा के खेमे में गए, उस दिन वो अपना वोटर खो देंगे, अपना वोट का आधार खो देंगे। आदिवासी जनता इन सब बातों से ऊपर हो चुकी है। वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि नायक वहां गया, मेरा ही नेता, तो हम उसके पीछे चले जाएं। इसलिए हेमंत सोरेन वो गलती किसी हालत में नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन की सीमा है, इनको इसी सिस्टम में जिंदा रहना है, सरकार चलाना है, तंत्र को चलाना है। इसलिए एकदम वो हमेशा 36 का आंकड़ा बनाकर भाजपा के साथ वो नहीं चल सकते हैं। वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अडानी का कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो क्या करेंगे, बहुत नहीं। वातावरण भी देश का वैसा है। जैसे अभी एक नंगा चीज दिखाई दे रहा है ना कि आडवाणी ने एक पावर प्रोजेक्ट लगाया गोड्डा में, वहां से
यहाँ की जमीन, यहाँ का कोयला, यहाँ का श्रम, और उससे जो उत्पादन होता है वो बेच रहे हैं बांग्लादेश को और शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। शुद्ध ये मुनाफा। आंतरिक औपनिवेशिक शोषण का ज्वलंत उदाहरण था और उसको लेके इस सरकार कोई ठोस कदम, लेकिन शुरू जब इस बार सत्ता में आई थी तो उस समय हुआ था कि छोटा नागपुर टेनेंसी संस्थापना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करके जो ये जमीन का कैसे दिया गया इसका जांच पड़ताल हम करेंगे। उतना ही नहीं, आप उस सरकार को कह सकते थे कि रियायती दर पर झारखंड को भी आप बिजली लीजिए, रियायती दर पर रियायती दर। हाँ, आपको देना चाहिए, आप जब यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं है। तो ये लोग भी वैसे हैं, लोगों को भी लगता है कि बस जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी वो थोड़ी कमजोर पड़ रही है, धीमी पड़ रही है। उसके जगह भी जो नया तबका उभरा है आदिवासी समाज में भी, चाहे मध्यम वर्ग जो उसमें धीरे धीरे पैदा हो रहा है, उसको भी भ्रम है कि औद्योगिकरण से उनको कुछ मिलने वाला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पिछले दौर में भी बहुत भारी नुकसान झारखंड का हुआ है, आदिवासी जनता का हुआ है, और इस बार भी जो निजीकरण का दौर, क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, इसमें भी आदिवासी जनता ही सबसे ज्यादा सताई गई है। तो उस लिहाज से हमको कई बार लगता है कि हेमंत सोरेन की विकास नीति बहुत वो नहीं है, जैसे अभी जैसे सरकार। लेकिन साथ ही ये सब बातें बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। ये तो हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि यही इनको पटाक्षेप करते हैं। और एक बातों के साथ जो इनकी एक लेख है कि शिबू सोरेन का गला भर आया, शिबू सोरेन का गला भर आया, आंखें पल भर के लिए डबडबा गई, चित्कार कर उठा हृदय, नहीं मां नहीं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समर शेष है अभी। ये अंतिम समरशेष उपन्यास की आपकी थी। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में और जानकारियों को लेके दिशम गुरु शिबू सोरेन की और कहानियों के साथ। दीजिए पंकज कुशवाहा को इजाजत। जोहार। जोहार साथी, सबों को जोहार।